हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और आज हम जानने वाले हैं कि वेब पेन टेस्टिंग कैसे करें। वेबसूट के सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, किसी टूल का इस्तेमाल किस तरह से होता है। और आज हम प्रैक्टिकली टूल्स के इस्तेमाल से किसी भी वेबसाइट की चेकिंग और टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम जानने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, और दूसरा हम जानने वाले हैं ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम कर पाएंगे। एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, विदाउट परमिशन आप ये चीज़ें किसी भी वेबसाइट पे ट्राई ना करें, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूँ ये सारी चीज़ें क्राइम है। अगर आप खुद की वेबसाइट पे या जो वेबसाइट्स हैं पेन टेस्टिंग्स के लिए बनाई गई हैं उन पे ट्राई और प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप इन्हीं पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। या खुद की साइट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको सिक्योरिटी देनी है, तो विद परमिशन उन साइट्स पे आप इस तरह के अटैक्स और उस तरह की टेस्टिंग करके देख सकते हैं, ताकि आप उन साइट्स को पूरी तरह सुरक्षित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। यहाँ आप देखेंगे वेबसूट मैंने चलाया हुआ है। मैं इंटरसेप्ट इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं कुछ भी। मैंने यहाँ लिखा है कोई भी नाम, तो मैंने यहाँ लिख दिया मास्टर्स, और यहाँ मैं कोई भी मैसेज लिख देता हूँ एथिकल हैकिंग, या फिर वट जो भी आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। मैं इसे कर देता हूँ साइन इन। तो जैसे ही मैंने साइन किया, आप देखेंगे उसका जो हमें कुकीज़ है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कुकीज़ को मिलने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसे कर देना है इंट्रूडर के पास सेंड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इंट्रूडर के पास पहुंच जाएगी, और इंट्रूडर के पास जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट वर्क, यानी कि अब इस साइट की टेस्टिंग का जो काम है वो शुरू हमें करना है। तो यहाँ पे ये पहले ही हैं जो मैं पहले कर चुका हूँ, तो आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब आपने देखा कि हम यहाँ पे हैं, तो अब हमें पोजीशन सेट करनी है कि किस चीज़ पे हम ये अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक अपना टारगेट सिलेक्ट किया हुआ था। अब आपको टारगेट सिलेक्ट करना है, तो ये पोजीशन आपको मिल गई। यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, और सेकेंडली हम मैसेज पे कर रहे थे, तो ये हमारा सेकंड टारगेट है। आप कितने भी टारगेट, अगर आपको लगता है कि सेशन आईडी पे इसे ट्राई करके देखना है कि सेशन कैसे कैसे चेंज करने हैं, या सिक्योरिटी लेवल चेक करके देखना है, लो हाई मीडियम जो भी रखना है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने जो टारगेट हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है अटैक टाइप, यानी कि किस तरह का अटैक आप करना चाहते हैं। बैटरिंग रैम, पिच फॉर, क्लस्टर बॉम्ब, तो जो भी आपको सुटेबल लगे यहाँ से एक जो अटैक टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं डिटेल्स में शायद आपको बता चुका हूँ, या फिर मैं दोबारा बता दूंगा अगर नहीं बताया है तो क्लस्टर बॉम्ब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम पेलोड्स पे जाएंगे कि किस तरह का पेलोड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पेलोड्स सेट्स ऑफ नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर अटैक को करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल हम सिंपल लिस्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पेलोड के ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास खुद का बना हुआ कोई पेलोड है तो वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोड करना है तो आप पीसी से भी लोड पे क्लिक करके कोई भी जो पेलोड है वो लोड कर सकते हैं। रिमूव मतलब अगर इसमें पहले से है तो आप रिमूव कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। देन आप खुद से ऐड करना चाहें तो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं कोई भी पेलोड। तो फिलहाल मैं यहाँ से ऐड फ्रॉम लिस्ट कर रहा हूँ, और ये जो लिस्ट है मैं फिलहाल XSS की वल्नरेबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ XSS ले लिया है। और आप यहाँ देखिए फिलहाल हमारा जो पेलोड का सेट है वो 1 है, एंड आफ्टर देन हमें यहाँ पे 1 के लिए हमने पेलोड सेट कर दिया है। अब हम 2 के लिए करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो सेकंड। तो सेकंड के लिए जो पेलोड सिलेक्ट करना है, हम जाएंगे यहाँ पे, और सेकंड जो पेलोड है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने XSS ले लिया। दोनों के लिए मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ले लिया है। और उतना करने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। वैसे इसमें कुछ होता नहीं है, फिलहाल हम पेलोड्स कर लेते हैं। उसके बाद जाना है आपको स्टार्ट अटैक पे। तो जैसे ही आप स्टार्ट अटैक करेंगे, आप देखेंगे जो अटैक होना है वो स्टार्ट हो गया है। 400 से ज़्यादा है इसके पास जो पेलोड्स हैं, उन सब को ये अप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखाएगा। और जो भी पेलोड आगा आप अलग अलग तरह से भी ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उसे कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी इसमें ये रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइमिंग भी लग सकता है। तो अभी लगभग ये आपके पास इतने सारे पेलोड आ चुके हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक पेलोड पे क्लिक किया, और राइट क्लिक करके हम करेंगे शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र, और उसके बाद मैंने इसे कॉपी कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिनिश हो चुका है। कॉपी करने के बाद ये जो एड्रेस है आप देख सकते हैं कि इसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा अगर आप इसे अप्लाई करते हैं।
तो लेट अस सी व्हाट विल बी द रेस्पॉन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे XSS यानी कि इसकी वल्नरेबिलिटी आपको शो कर रहा है, और आपको यहाँ पे देखिए सेकंड भी दिखा रहा है, प्रिवेंट दिस मैसेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग्स, थर्ड आपको शो कर रहा है। मतलब इसके अंदर इतने सारे जो पेलोड हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सब पेलोड इस पे अप्लाई किए जा सकते हैं, आपको उन्हें रिमूव करना है। ओके फ्रेंड्स, ये अभी अटैक की वजह से ही है, ये सारे अटैक्स चल रहे हैं, इसीलिए ये सारे पेलोड्स आपको क्रिएट करके दिखा रहा है। दैट मीन्स साइट इज़ वल्नरेबल टू एक्सेसेस। आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी वेबसाइट से इम्प्रूव करनी है। तो होप सो आप समझ गए होंगे ये कैसे करना है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम सेकंड अटैक के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि ब्रूट फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इंटरसेप्ट ऑफ मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और इस वेबसाइट को ओके करके क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पे फिलहाल। तो ये एक हमारा तरीका था कि एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, किसी भी वेबसाइट के अंदर टेस्टिंग कैसे करेंगे, और अब मैं आपको बताता हूँ ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने ब्रूट फोर्स पे क्लिक किया, कोई भी यूज़र नेम जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और पासवर्ड जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम रखा और पासवर्ड अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको सेशन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए इंटरसेप्ट ऑन कर दीजिए, और मैं इसे कर देता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको शो करेगा कि वो सही है या गलत है, अभी वो लॉगिन चल रहा है। देन अगेन मैंने इसे राइट क्लिक किया, सेंड टू इंट्रूडर कर दिया। आप चाहे तो सेंड टू रिपीटर भी कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के नाम और पासवर्ड अप्लाई करके जहाँ पे देख सकते हैं। तो इंट्रूडर में ये जो मैसेज है वो हमारे पास आ चुका है। देन अगेन अब मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लियर कर देना है पूरी लिस्ट को। अपना जो टारगेट है कि हम यूज़र नेम पे और पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं, तो ये मैंने कर दिया ऐड, और जो हमने पासवर्ड डाला था वो भी ऐड कर दिया, यानी कि 2 टारगेट हमने सिलेक्ट किए। स्निपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को स्निप करने के लिए। तो अब फिलहाल हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो इसे स्निप ही करके देखेंगे। देन ये हमारा यहाँ पे टारगेट सिलेक्ट हो गए हैं, स्निपर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जाना है पेलोड्स में कि किस तरह के पेलोड का आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो पहले हमने सिंपल किया था, यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो ब्रूट फोर्सर ले सकते हैं। तो ब्रूट फोर्सर जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये लगभग इतनी बार रिक्वेस्ट आपको सेंड करेगा, करेक्टर सेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको कर देना है स्टार्ट अटैक। तो जैसे ही आप स्टार्ट अटैक करेंगे तो जितनी भी ब्रूट फोर्सेस के अंदर सेव पासवर्ड यूज़र नेम्स हैं ये सब यहाँ पे उन्हें रन करेगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है ये आप देखिए अलग अलग जो यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, इन सबको अलग अलग ये ट्राई कर रहा है। ये फिलहाल यूज़र नेम नीचे चेंज हो रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड चेंज हो रहे हैं। जहाँ भी उसे ओके की रिपोर्ट मिलेगी, यानी कि जो उसे लगेगा कि ये वेबसाइट के अंदर है, वहाँ पे टिक मार्क होके ओके आ जाएगा। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली इतना बड़ा वीडियो तो नहीं मैं बना सकता कि कई घंटे लग जाएं उसे, लेकिन जैसे ही इसे यूज़र नेम या पासवर्ड कुछ भी मिल जाएगा इसके अंदर, वैसे ही ये यहाँ पे ओके का जो मार्क है वो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स इसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है। अभी इस जो अटैक है ये फिलहाल वर्क कर ही रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी इसे इतना सारा अटैकिंग करना है। तो ये होता है ब्रूट फोर्स। किसी भी लॉगिन आईडीज पासवर्ड्स वगैरह होते हैं उन पे ब्रूट फोर्स कैसे करें, तो आप समझ गए होंगे। ब्रूट फोर्स एक लिस्ट होती है, बहुत सारे पासवर्ड्स उसके अंदर होते हैं। ये चाहे तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो रेडीमेड वर्ड लिस्ट है, या फिर मेरा जो लिंक्स दे रखे हैं हमने वीडियोस की, वहाँ से भी आप ब्रूट फोर्सर्स की वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि अलग अलग पासवर्ड वगैरह ट्राई करके देखे जा सकें। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से जो है वेब सूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग्स में और बग हंटिंग जैसी चीज़ों में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।